जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मुनीब, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि पहले तो हमने देखा कि काम सबका इफेक्ट हुआ, खासतौर से टीवी आर्टिस्ट आर हम्म। सफरिंग एज वेल। हम्म। लेकिन कुछ जो ब्रांड्स हैं दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द डिजिटल साइड। हमने देखा कि उनकी जो हम्म। कैंपेन्स हैं वो मेन टीवी से हटके अब डिजिटलाइज हो गई हैं। सो टेल मी हम्म। अबाउट दिस के प्रमोशन। तुम्हें लगता है कि जो ब्रांड्स कर रहे हैं आजकल डिजिटलाइज वे में दे आर गेटिंग, और उनका जो ब्रांड फेमिलियरिटी है वो ज्यादा हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल स्प्रेड? यार मैंने तो अभी नहीं देखा कोई भी रिसेंटली कि किसी ब्रांड ने प्रमोशन की हो। बहुत एक दो लोगों ने की है, बट मोस्टली ब्रांड्स आर नॉट डूइंग इट बिकॉज आई थिंक इस टाइम पे प्रमोशन से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप डोनेशन की तरफ जाएं। और जो भी इंडोर्समेंट्स वगैरह होती हैं वो तब एडवर्टाइजिंग हमेशा हर सोसाइटी में उस वक्त होती है जब मार्केट पे बूम होता है। तो या एवरी ब्रांड उस वक्त दे दे प्रेफर स्पेंडिंग ऑन मीडिया कम्युनिकेशन, बट राइट नाउ everyone is suffering, so I don't think अभी ये कोई टाइम है इसका। अभी तो हम लोग ये तो सब बातें हम सोच ही नहीं रहे, पैसा वैसा डिजिटल ये सब की, ये तो बात की बात है। अभी तो क्राइसिस चल रहा है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको बस डेफिनेटली, ये कर एंड रहे वी हैं रियली काउंटर। होप कि इससे बहुत जल्दी निकले मुनीब। इसके साथ साथ थोड़ा सा और ब्रांड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, बिकॉज राइट नाउ कैंपेन्स कुछ लॉन्च कर रहे होते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे हम्म। भी हम अक्सर इंडोर्समेंट्स आ रही होती हैं कि आप ये चीज पोस्ट करें। सो अकॉर्डिंग टू ये यू, एज बताने यू आर, वाली बातें नहीं होती हैं सारी सारी। क्या चीज? हाँ, बताने ये वाली बताने बातें वाली नहीं। बातें नहीं है, ठीक है हाँ। ठीक है, हम थोड़ा सा वैसे बात कर रहे हैं एज यू आर अ हाँ। मीडिया स्टूडेंट एज वेल। तो तुम्हें लगता है कि हम्म। कंपैरेटिवली मार्केट जो है काफी चेंज हुआ है व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, या उस वक्त जो कैंपेन्स होती थी उसमें हाँ हाँ, कितने बिल्कुल ऑब्वियसली। एक पूरा एक अलग मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग लॉन्च हो गया मार्केट में, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। एंड आई थिंक आगे आने वाला फ्यूचर यही है, क्योंकि अब न्यूज और खैर रेडियो और प्रिंट मीडिया तो एक अपनी जगह स्टैंड करता ही है, लेकिन डिजिटल मीडिया की जो रीच है उसमें ये कि आपको नंबर्स मिल जाते हैं। अब इंस्टाग्राम की पोस्ट या उसके ऊपर जो है आपको नंबर्स मिल जाते हैं, तो एग्जैक्ट काउंट जो है वो एग्जैक्टली ब्रांड्स कि को ज्यादा किसको आप टारगेट वो कर रहे करता है। हैं। ओके। एंड एग्जैक्टली। मुनीब, विद दैट, ड्रामास के बारे में बात करें अगर, तो हम्म। क्वारंटीन के बाद कुछ ऐसे प्लान्स थे जो कि इफेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे ड्रामास जिसके ऊपर बिल्कुल काम होने वाला था एंड द डेट मूव्ड फॉरवर्ड एज वेल? हाँ बिल्कुल यार। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट उसकी कुछ अभी वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था हम टीवी के लिए, एमडी प्रोडक्शंस का, बड़ा जबरदस्त उसकी स्टोरी है। वो स्टार्ट हुआ था और 10 दिन हुए थे शूट स्टार्ट हुए हुए, तो वो उसकी शूट जो है वो फिर अब रुक गई है। और इंशाल्लाह ताला मैंने अभी उसको अनाउंस भी नहीं किया है। मैं पूरी कास्ट जमा होने का वेट कर रहा था कि जिस दिन पूरी कास्ट होगी तो उस दिन हम फिर पिक्चर लेकर फिर उस दिन अनाउंस करेंगे। तो अभी उसको करूंगा अनाउंस। अभी वो बिल्कुल बताया भी नहीं हमने किसी को, जो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी कास्ट है, काफी नहीं, डेफिनेटली। मजेदार। बेटा इसको मुनीब, रोको, अब्दुल्ला, नो। ये मुनीब, घर बैक से टू काम बैक हिट्स करने का होता ये है। बड़ा, ये देखो ये छोटा मेरा घर से वीडियो घर से काम करने का ये होता है। ये देखो ये और क्या मैं कर रहा है, तो इसकी बंद हरकतें करके देखो। बैठता हूँ वैसे। एक सेकंड ओके। देखो इसकी हरकतें देखो, एक सेकंड अब्दुल्ला, चलो। ये देख अब्दुल्ला, ये मेरा छोटा सा भतीजा है, मेरे छोटे भाई का बेटा है, और बहुत ही नॉटी है। चलो जाओ मामा पास जाओ। हाँ जी। अच्छा मुनीब, एक तो हम्म। जो ड्रामास बैक टू बैक हिट्स होते हैं, फॉर एंड कांग्रेट्स टू हम्म। यू एज वेल, कि हर ड्रामा पिछले वाले थैंक यू से बड़ी। हिट होता है। तो जब कोई नेक्स्ट लोग अप्रोच करते हैं फॉर कास्टिंग यू इन हम्म। अ ड्रामा एज वेल, तो उस वक्त क्या होता है? स्टोरी मांगते हो आप, या बोलते हो कि यार ये बजट होगा, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं? नहीं नहीं, उसी पता क्या सीन क्या है, तुझे बताता हूँ। होता ये है कि जब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक के बाद एक अगर आपका ड्रामा हिट हो गया है, तो उसके बाद फिर क्या है कि एज एन एक्टर हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हिट मोनोटोनस रोल होना, ना करें, इसकी तरफ जाते हो मैं कि आपको बताता मोनोटोनस हूँ। रोल? नहीं, हिट होना जो है ना ड्रामा, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर वो है ना अपना मुश्किल चीज वो ये है कि उस चीज को बरकरार रखना। कि अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से अगर मैंने जो लास्ट 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो चारों प्रोजेक्ट जो थे वो बहुत अच्छे गए, और वो चारों ट्रेंडिंग पे भी थे, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थे। उनमें से दो तो कंटिन्यूसली 5th 6th एपिसोड से, और जो अब बांदी किया था वो नॉमिनेट भी हुआ, अवार्ड्स मिले उसको कुछ। तो अब जब आप 3 4 ड्रामे अगर आपके इस तरह के चले गए, तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि यार अब आगे जो दूसरा ड्रामा हो ना, वो कोई ऐसा ना हो कि लोग बोले अबे यार ये क्या है, समझ रहे? उसको हाँ। आपको उसको बरकरार रखने के लिए जो ना फिर अगला ड्रामा बहुत वाइसली सेलेक्ट करना पड़ता है। और इसी वजह से जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था यारियां जो मैंने किया, उसके बाद कुछ साइन करने के लिए मैं इतना कंफ्यूज था कि मुझे था कि यार मैं कोई ऐसी चीज ना कर लूं कि मैं कर लूंगा और बाद में वो पिट जाए मार्केट में, और फिर वो मेरा जो एक चल चला आ रहा है वो खराब हो जाए। तो जिसकी वजह से मैं 4 5 महीने जो है वो घर पे ही था, और मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ा था। और इस टाइम पे मैंने कोई तकरीबन समझो कि 6 से 7 स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े हैं, वो मैंने नहीं किए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ये
समझ नहीं आ रहा क्लिक स्क्रिप्ट नहीं यार, ये करेगी। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और अब वो प्रोड्यूस भी हो गए हैं, वो चल भी रहे हैं टीवी पे, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन ये कि उस वक्त मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रहे थे, और मुझे लग रहा था मुझे लगता था कि यार अच्छा, जो मुझे कैरेक्टर ऑफर हो रहा है वो लड़की का उसमें ज्यादा है, और जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा। अब मैं पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ तो मुझे वो उसमें भी इसमें आपको जुल्म पॉजिटिव में करना था मुनीब, उसमें बीवी नहीं। मिलेगी तो मिलेगी। हाँ नहीं, वो लास्ट कैसा नसीबा जो चला था वो बहुत हिट हुआ। तो अब मैं चाह रहा था कि यार कोई पॉजिटिव करूँ, वही बहुत अच्छा मुझे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर था। तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज रह गया, मैं करूं कि नहीं करूं। फिर एक और मुझे मतलब तीन पांच छह चीजें ऑफर हुई, सही। और अच्छी अच्छी अच्छे पैकेजेस के साथ थी, अच्छे प्रोडक्शन के साथ थी, बट आई एंड अप नॉट डूइंग इट। वो उसका रीजन शायद यही था कि यार मैं सोचा था कि अब जो मुझे करना है ना, जिस जिस पे माइंड था कि यार इस तरह का कुछ करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो काफी टाइम बाद जाके मुझे ये स्क्रिप्ट समझ में आया। बहुत ही मजेदार, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली। रिलेटेबल स्क्रिप्ट है। एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स है उनको बहुत समझ आएगा, क्योंकि 6 स्क्रिप्ट्स नहीं करने के बाद वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। तो क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के सोच के करता हूँ। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, अल्लाह के ऊपर है। मुनीब, यू आर सराउंडेड बाय टैलेंटेड पीपल, चाहे वो एमन हो चाहे वो मिनाल कहाँ हो, है भाई? फैमिली में जो है वो अच्छा सारे। वैसे 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 ओके कह रहा मैं हूँ, सराउंडेड बाय सराउंडेड, हर। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है वो भाई। बल्कि कमेंट्स भी आ रहे थे नीचे, एमन कहाँ पर है। मैं ये अक्सर जब तुम लाइव जाते हो तो Ames कमेंट्स आते हैं आपको। Amu is in the kitchen. She is cooking some new dish for me. आज पता नहीं क्या पसंद है उसको, कुछ कहते हैं मैंने बनाया हुआ है, अभी हम अच्छा खाने वाले हैं, वीडियो एंड होगी तो पहली दफा बनाया हमारे घर में, इससे पहले कभी बना नहीं है, मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। मुनीब, इतने टैलेंटेड लोग हैं आपके आसपास, तो जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो उनसे कंसल्ट करते हो या उनको दिखाते हो यार ये चीज आई है, इस रोल में यार मैं कैसा ऑब्वियसली लग रहा हूँ, या स्क्रिप्ट अपने ऊपर ही? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं, मेरी जो वाइफ है वो खुद बहुत एक बहुत बड़ी और बहुत एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस या है, और उसका खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसने बहुत अच्छे बड़े बड़े ड्रामे हिट दिए हैं। तो जो भी चीज होती है वो मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास घर में ही जो है वो एनालिसिस के लिए एक जबरदस्त वो पार्टनर है, और एक फ्रेंडली एडवाइस होती है, और बिल्कुल समझो कि सिंसियर अनबायस्ड एडवाइस एडवाइस होती है। होती है बिल्कुल। बायस नहीं हो सकती, बिल्कुल सिंसियर एडवाइस होती है, क्योंकि उससे ज्यादा मेरा अच्छा कोई और सोच सकता है। तो मैं उससे लाजमी डिस्कस करता हूँ, उससे शेयर करता हूँ। तो जो एडवाइस देती है फिर वो काम ही आती है। वैसे भी आपको पता है बीवी की जो मशवरे होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। डेफिनेटली। अच्छा मुनीब, क्रिकेट से काफी लगाव भी है, एंड वी हैव सीन यू, एंड इन फैक्ट वी वर इन सम ऑफ दीज अमेजिंग मैचेस एज वेल, जो लीग्स होती हैं। यार हाउ टी डू यू टेन लीग। हाउ डू यू सी दीज लीग्स? ये अच्छी है, इससे टैलेंट निकल के आता है, या यू सी एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स है बेसिकली? यार T10 लीग मुझे इतना इसके बारे में वो नहीं है। मुझे सिर्फ क्रिकेट का ही होता है कि बस जाके देखना है, एंजॉय करना है मैच को, हम्म। दैट्स इट। उसके बाद मैं फॉलो अप नहीं करता कि कौन सा क्रिकेटर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे अपनी टीम के 12 जो 11 प्लेयर्स होते हैं, जो उसमें तो फ्लक्चुएशन रहती है, वो प्लेइंग तो प्लेयर्स हैं, उनके याद है। नाम भी नहीं याद यार। मुझे पता भी नहीं है कि हमारी भी जो लास्ट मैच हुआ उसमें टीम में कौन था, और ये वो मैं फॉलो अप नहीं रखता, बस देखा, एंजॉय किया और घर आ गया। अच्छा, पीएसएल का फिनाले नहीं हुआ, इस पे कुछ अफसोस हुआ, या अगर होता तो देखने हाँ जाते? यार पीएसएल का बिल्कुल पीएसएल का फाइनल देखना था, और नहीं हुआ, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी तो इसकी वजह से रोका हुआ है, बट होगा, अच्छा, होगा लाजमी होगा। कोरोना वायरस की हमारी, मैं स्पेशली एक इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था रिगार्डिंग ये कोविड हम्म 19, एंड डिफरेंट पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग हम्म देयर ओन पार्ट, एंड तुमने हम्म भी मतलब चाहे वो कैंपेन्स हो या लोगों को अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना हो दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो हम्म। व्हाट आर दीज पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू हैव नोटिस अप टिल नाउ? लॉकडाउन की वजह से कुछ एडवांटेज हुआ है, केसेस काफी कम यार हुए हैं? ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से, ऑब्वियसली लॉकडाउन है तभी इसी वजह से जो है वो केसेस कम है। अदरवाइज ये अमेरिका, स्पेन और इटली में जो हुआ है, ऐसी सिचुएशन हो सकती थी, बट अल्लाह ताला का डिजास्टर्स, या? शुक्र है कि अभी तक नहीं हुई। एंड अच्छी बात है, बट ये कि अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके एक स्ट्रेटेजी की और एक अच्छे प्लानिंग और एक अच्छी सिंसियर गवर्नमेंट की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि सिंध में थोड़ा सा लैग करती है। बट हो सकता है शायद मुझे सही चीजों का नहीं पता, इस वजह से मुझे जो मीडिया से नजर आ रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। लॉकडाउन करना, ये करना, स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, बट ऑन ग्राउंड इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है अपने जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक फंड्स पहुंचाना, डेली उन वेजेस तक लोग राशन हैं, बिल्कुल। पहुंचाना, उनको सहूलतें देना। आई थिंक इस चीज में हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी लैग कर रही है, क्योंकि एनजीओस का काम होता है गवर्नमेंट को हेल्प करना, जहां जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही वहां पहुंचना। बट हम देख रहे हैं जेडीसी है, फिक्सिट है, सैलानी है, अल खिदमत है, एनजीओस काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, वो भी मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट करिए, तो इनफैक्ट फैसल ईदी ने ना तो कोई अभी एक फंड्स बहुत ना बड़ा कुछ बजट दे भी रही है। दिया है,
एक बड़ा अमाउंट 10 मिलियन का उन्होंने इमरान खान साहब को दिया फॉर द फेडरल हाँ, ईदी गवर्नमेंट ईदी पार्टी। साहब ने ईदी साहब ने दिया। जी। वो तो चलो, एक वो ईदी एक अलग एनजीओ है। ईदी का काम, ईदी बेसिकली, ईदी की जो फाउंडेशन है उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो पहले भी जो है वो इंटरनेशनल एनजीओ की ईदी मदद करता है। ईदी बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उनके उनके पास फंड्स वो करते रहते हैं इस तरह की डोनेशंस वगैरह, तो अच्छी बात है। अच्छा, एहसास प्रोग्राम अभी मुनीब, वी हैव सीन योर प्रो गवर्नमेंट पोस्ट भी होती हैं आपकी, हम्म। इन विच यू आर अप्रिशिएटिंग नहीं द नहीं, मैं प्रो गवर्नमेंट। मेरी ठीक कोई है, पॉलिटिकल जो एफिलिएशन अच्छी नहीं चीज है होती है गवर्नमेंट के लेकिन आप साथ। उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हाँ, एहसास मैं बिल्कुल, प्रोग्राम के लिए अगर क्या क्या अगर कोई कहना है? गवर्नमेंट देखिए, अगर गवर्नमेंट अगर कोई गलत स्टेप लेगी तो ऑब्वियसली हम उसको अपोज करेंगे। और चाहे अगर वो सिंध मैं गवर्नमेंट हो, मेरी कोई, पंजाब गवर्नमेंट हो या केपी गवर्नमेंट हो, हाँ, इररिस्पेक्टिव। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट की बहुत अच्छी चीज है कि वो लॉकडाउन कर रही है और इस चीज को, इसकी नजाकत को समझ रही है। लेकिन मैंने आपको ये कहा ना कि देखिए, जो अच्छी चीज है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट जो हमें लगेगा कि यार इस पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बनता है तो उस पे करेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद। बंदा कंस्ट्रक्टिव वो करे क्रिटिसिज्म, तो यही तो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। थोड़ा सा एंड की तरफ पे आएंगे मुनीब। एहसास प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ, जी। पहली बार इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इस तरह के प्रोग्राम्स क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड लॉन्च हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। हाउ डू यू सी बिल्कुल यार, जबरदस्त चीज है। आई थिंक 12,000 कि रुपए में? बहुत 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 12,000 रुपए आपको, हम तो शहरों में रहते हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी के अंदर 12,000 रुपए की शायद उस तरह से अहमियत नहीं हो, लेकिन अगर आप गांव देहातों में देखें तो 12,000 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि वो घर भर बना लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, जो कि डेफिनेटली एक हेल्प रोजमर्रा के करेगा उनको इस डिफिकल्ट रोजमर्रा टाइम के में। राशन वगैरह के लिए गाँव में जो है ना चीजें कंपैरेटिवली टू द सिटीज, गाँव और जो रूरल सोसाइटी होती है वहां पे चीजें सस्ती होती हैं। और वहां पे लोगों की कोई इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होते और इतनी ज्यादा डिमांड्स भी नहीं होती। ना उनको मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, ना उनको केएफसी, सॉरी मैं तो ब्रांड्स के नाम मतलब ना उनको बर्गर खाना है, ना उनको जिंगर खाना है, ना जिंगर उनको खाना पिज्जा है। खाना है। ठीक है। हाँ, तो ना उनको इस तरह की चीजें खानी है। तो उनकी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। उन्होंने मैक्सिमम जाके भुट्टा ले लेना है, उन्होंने जाके खेत में से आलू निकाल के तो उसको भट्टी में बॉईल कर लेने हैं। तो उनकी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, तो उनके एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं। तो 12,000 रुपए उनके लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ यार। उनका अच्छा खासा, यहाँ पे हम डोनेशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं तो 3,000 3,500 रुपए में 4 लोगों की फैमिली का एक महीने का राशन आ रहा है शहर में। तो गाँव में तो इससे काफी सस्ता है यार चीजें, नहीं वहां नहीं, पे तो डेफिनेटली, और जल्दी मिल काफी जाती है दिन तो तक भी चल अच्छी रहा है। चीज है। हमने देखा है काफी ऑर्गेनाइजेशन हम्म। काम कर रही है। मुनीब, इसके साथ जी। वर्कआउट कितना इफेक्ट हुआ है कोविड 19 की वजह से, या बिल्कुल सही है? यार वर्कआउट मेरा, व्यूअर्स को मैं बताऊं, वर्कआउट जो है ना मेरा बड़ा जबरदस्त चलता है। ठीक है, और मैं खाता बहुत हूँ और मैं फिर जिम भी बहुत थका के करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को मेंटेन रखना होता है। तो वर्कआउट मेरा चल रहा था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शाहरुख, ही लिव्स जस्ट नेक्स्ट डोर। तो उसका अपना जिम है, उसने अपना जिम बंद किया हुआ था, तो हम, मैं और वो जाते थे कभी, जैसे शाम में चले गए 3 बजे 4 बजे, हम 2 लोग जाते थे बस वहां पे। बस मैं और वो जिम खुलता था, हम प्रॉपर अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ और सब चीजें करके, वर्कआउट करके, हैंड सैनिटाइज करके सब आते थे। लेकिन फिर एक दिन हम लोग गए और वहां रेंजर्स की मोबाइल खड़ी हुई थी, क्योंकि किसी ने कंप्लेन कर दी कि जी वो जो जिम ड्रामों में खुला हुआ लड़का है। आता है, नहीं वो मेरी शक्ल पे जो है ना, वो ड्रामों में जो लड़का आता है ना, वो यहाँ आता है और वो जिम खोलता है। अच्छा, जबकि हम खोलते भी नहीं अच्छा। थे। और हम मतलब कि सिर्फ हम एंटर we used to enter and just work out for like 20-25 minutes, me and him only, और सैनिटाइज करके सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ बाहर निकला था। तो किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो मेरा बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली। बट अच्छा, उस पर मेरी फिर बात भी हुई। जो हमारे यहाँ के 73 विंग के कमांडर है, उनसे भी मेरी बात हुई। उनको मैंने सिचुएशन बताई कि क्या क्या सिचुएशन है। फिर हमारे जो डीएसआर थे फैसल अवान, उनसे भी सबसे मतलब बात हुई। उन्होंने बोला यार, अच्छा, बहुत बड़ा इशू हो गया अ, था एक तरीके से। हाँ, इशू तो वो बड़ा कोई नहीं था, बट वो बड़ा हो जाता है ना जब, हाँ यू नो यार। आपको पता है ना, जब चीजें कुछ इन्वॉल्व होती है तो फिर बिला वजह बड़ा हो जाता है। तो बस वो उन सब से मेरी बात हुई, सबने बड़े अच्छे नोट के ऊपर यही कहा कि यार थोड़ा सा आप ख्याल तो ले। तो फिर हमने क्या किया है कि मैं और शाहरुख, हम जो मशीन्स और जो डंबल्स वगैरह थे, वो हम वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में दोनों भाई गए। हमने वहां से गाड़ियों में डाल के सामान, और फिर हम यहाँ पे अपनी छत पे ले आए, अपने घर की। ठीक है, सही और है। घर की छत पे, उसके घर की छत पे हम ले आए। हमने पूरा सेटअप कर लिया है और फिर हम वहां पे तकरीबन रोज 1-1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं। अब अच्छा मैं चलो। वर्कआउट के बगैर रह ही नहीं सकता यार। अच्छा, हाँ, बिकॉज वी आई हैव सीन यू, मतलब आप खाने के बहुत शौकीन हो मुनीब, मैं और नहीं रह सकता, मैं वर्कआउट, मेरा इतना बड़ा तो पेट निकल आएगा। अच्छा मुनीब, 3 थिंग्स दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वर्क लॉकडाउन के बाद, खत्म होने के बाद, इनफैक्ट क्या चीजें प्लान की हुई हैं कुछ? यार लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले तो जिन जिन से पैसे लेने हैं, उनको फोन करेंगे। फोन नहीं उठा रहे अभी तो, सब घर जिन पर है, जिन से जाके ले पैसे लेने, सकते हो। नहीं अभी तो फोन करना बनता ही नहीं है ना। अभी तो जिससे जिस 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 जिससे
जिसको फोन करोगे वो बोलेगा सर आपको तो पता है सर, ये देखिए सर, अभी जिन दिन से पैसे लेने सबसे पहले उनको फोन करेंगे, लॉकडाउन खुलते कि जी पेमेंट्स, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे यार, अभी तो रमजान, अगर रमजान होंगे तो फिर अपना कोई सहरी शहरी प्लान करेंगे, इफ्तार प्लान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बड़े दिन हो गए किसी की शक्ल नहीं देखी, तो सोशलाइज स्ट्रिक्टली करेंगे फॉलो कर रहे हो वैसा। लॉकडाउन को मुनीब, बिल्कुल। ओह क्योंकि यस तुम्हारे घर यस में यस खुद बिल्कुल। बच्चे भी है, ये छोटे मेरे बच्चे घर हैं। में इतने इतने प्यारे प्यारे, इधर आ जन्नत, कम है, से हाय, इतने प्यारे प्यारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके लिए मैं हम सभी जो है वो नहीं, एहतियात डेफिनेटली कर फिर रहे इसके खास तौर हैं, से हाँ बिल्कुल इनका सोचना सोच चाहिए। रहे हैं हम, या नहीं, थैंक यू सो मच इसीलिए। मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे चल बात बड़ी, करके। थैंक यू सो मच, टेक वाज केयर बड़ी, अमेजिंग। ख्याल रखो अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। फॉर टेक श्योर। केयर, टेक बाय केयर, बाय बाय थैंक्स बाय, मुनीब, अल्लाह सी हाफिज यू। व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।